मैं जैसे कि अपने जन्म से यहाँ पर मतलब थोड़े दिन बाद 1 या 2 साल बाद मैं अपने नाना के यहाँ पर चली गई थी, वहीं पर रहकर पढ़ी हूँ। वहाँ पर 10th तक कॉलेज तो था गांव में, लेकिन 12th की बात करें कॉलेज की तो वो गांव में नहीं था, वो वहाँ से एक शहर में था, काफ़ी दूर था, जो जाने में भी 1.5 घंटा लगता था और आने में भी 1.5 घंटा लगता था। इतने टाइम वेस्टिंग के बाद भी मैंने वहाँ से इंटर की है और नाना ने मुझको वहाँ पर इतनी दूर पढ़ने के लिए भी भेजा है, क्योंकि उधर रूरल एरिया है। वहाँ पर एक मतलब कि जो एक गांव का नज़रिया होता है कि इतनी दूर पढ़ने के लिए क्यों जा रही है, उसके बावजूद भी नाना ने मुझको भेजा। और वहाँ पर डिग्री कॉलेज की इतनी सुविधा नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ पढ़ने के लिए। जैसे हमारे गांव में स्त्री के लिए पढ़ाई के लिए तो केवल 8th तक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, ना ही 10th का है, ना ही 12th का है, और आगे तो सोचो ही मत। जब ये ही नहीं है तो आगे क्या होंगे। और उनके रोज़गार के लिए भी कुछ नहीं है। पर गवर्नमेंट को यहाँ पर हॉस्पिटल खोलने चाहिए, जिससे कि उसमें यदि कोई कोर्स कर रहा है, मतलब कि मेडिकल से रिलेटेड या कुछ और भी करना चाह रहा है, तो उसमें अपना काम कर सकता है। कृषि के रिलेटेड अपना कोर्स किया है जिसने, वो यहाँ पर उसमें काम कर सकता है, अपना रोज़गार बढ़ा सकता है। और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पशुपालन के लिए भी बढ़ा सकते हैं, दूध भी बढ़ा सकते हैं उसमें, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फसल है, पशुपालन हो गया, दूध हो गया। यही चीज़ें एक देश के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि कुटीर उद्योग, महात्मा गांधी ने भी कहा था आर्टिकल नंबर 40 में कि कुटीर उद्योगों को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि बिना उनके कुछ भी देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे किसी ने यदि मान लो कि जैसे कि कृषि से रिलेटेड या इससे ही कुछ रिलेटेड कुछ कोर्स किया हो और यहाँ पर कुछ वो करना चाहे, तो अपनी डेयरी खोल ले। उससे क्या होगा, जो वो ड्राई दूध आता है ना, एक ड्राई मिल्क आता है, बच्चों के लिए भी आता है और किसी चीज़ के लिए आता है, उस चीज़ को लेकर अपना वो बिजनेस भी कर सकता है। और आइसक्रीम वगैरह होती है, इस चीज़ को भी लेकर दूध से प्रोडक्शन बहुत होते हैं, क्योंकि सब चीज़ को बढ़ा सकता है। पर क्या है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल यहाँ पर चाहिए गवर्नमेंट का सपोर्ट। तो जहाँ तक समाज के सपोर्ट की है, तो बहुत ही ज़्यादा उसके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि अगर हम बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो समाज में कौन होते हैं, यही जो हमारे आसपास हैं और हम हैं, वही लोग होते हैं समाज में। और हर किसी की सोच एक सी नहीं होती। तो जो जैसे भी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उनको हमें ये कहकर नहीं टोकना चाहिए कि तू पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हो, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि यदि कोई बच्चा या बच्ची, स्पेशली बच्ची के लिए, यदि वो पढ़ने के लिए जा रही है तो पहले ही टोक देंगे, क्या करेगी पढ़ लिख कर, क्योंकि करनी तो तुझे शादी है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता, बशर्ते मान लो हर किसी को शादी करनी ही होती है, और शादी करेगी भी तो उसके बाद भी तो यदि बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर माँ ही पढ़ी लिखी नहीं होगी, कल को बच्चा, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है। तो इसीलिए बच्चों के लिए स्पेशली माँ बाप को पढ़ा लिखा होना चाहिए, और माँ को तो ज़रूर ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जहाँ तक बात है परिवार की, परिवार को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर मान लो हमारा भाई है और हमारे पापा हैं, अगर वो हमें बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी उन पिताओं से और भाइयों से जो अपनी बहन या अपनी बेटी को बाहर पढ़ने लिखने के लिए नहीं जाने देते, सिर्फ इस डर से, क्योंकि आजकल का माहौल अच्छा नहीं है। आजकल की मतलब कि कहने लगो सब बात बनाएंगे, उस चीज़ के डर से हमें रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। स्त्रियों की हम स्थिति की बात करें, जैसे कि वो पढ़ने के लिए जा रही है, तो समाज की भी देखो, या आजकल तो बहुत ज़्यादा समस्या है ये, कि जैसे कि कोई पढ़ने के लिए जा रही है या उसको कोई मेल उसको छेड़ दे या उससे कोई कुछ कह दे, तो वो अपने घर पर आके बताएगी। और घर वालों को भी इस चीज़ के लिए सपोर्ट लेना चाहिए। मैं स्टोरी बताना चाहूँगी अपने गांव की, या मेरे नाना के यहाँ की है। एक लड़की थी, वो इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, उसके पीछे एक लड़का उसको रोज़ फॉलो करता था, स्कूल की गाड़ी में भी, इवन वैसे भी। तो 1-2 दिन किया उसने, काफ़ी दिन किया था, 1-2 हफ्ते किया। उसने क्या किया, वो सबसे पहले उसने अपने पापा को बताया। क्या करेगा, बच्चा हो या बच्ची हो, वो अपने पेरेंट्स को ही बताएगा। तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उस लड़की को गुस्से में आकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का उस लड़की का पीछा कर रहा था, उन्होंने उसको मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया। और जलाने के बाद उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले गए, वो वहीं पर मर गई। और परिवार की इतनी बड़ी दिक्कत देखो, समस्या देखो, उसकी ना ही तो मम्मी ने, ना ही दादा ने या दादी ने, घर में जो भी था
किसी ने भी नहीं कहा उस पिता से जिसने अपनी बेटी को मिट्टी का तेल डालकर उसको जलाया था कि क्यों कर दिया। उसके बाद भी उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं। इतनी दर्दनाक उसे मौत मिली है घर में रहकर कि उसको बिना हॉस्पिटल के जले हुए 1 या 2 दिन जितने भी दिन रही वो वहीं पर मर गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़का उसका पीछा कर रहा था और उसके पेरेंट्स ने उसका सपोर्ट नहीं किया। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। कुछ भी हो सबसे पहले तो अपने बच्चों पर भरोसा करो और भरोसे के बाद उस मामले को जो हुआ है उसको समझो। नहीं तो आजकल क्या होता है कॉलेजों में भी, इवन स्कूल में भी क्या होता है कि किसी लड़की को लड़के छेड़ देते हैं या टीचर भी। आजकल तो टीचर भी बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। टीचर ने भी यदि बच्ची को छेड़ा है या उसका हरासमेंट किया है, कुछ भी किया है, सबसे पहले तो बच्ची को अपने घर आकर बताना चाहिए। और घर भी किया सबसे पहले तो उस जिसने भी किया है, मैं हर किसी को कहना चाहूँगी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो अपने अंदर लाइए, अन्यथा कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे। किसने भी, चाहे हमसे वो एज में बड़ा है या छोटा है, यदि उसने आपके साथ बदतमीजी की है सबसे पहले तो उसको वहीं पर जवाब दो। यदि जवाब से नहीं मानना है तो आपके पास कुछ भी पड़ा हो सकता है, ईंट, लट्ठी या अपनी चप्पल, कुछ भी उतारिए, उसके मुंह पे मारिए। आगे जो होगा देखा जाएगा, हम नहीं जानते हैं आगे। सबसे पहले तो उसको जवाब देना सीखिए, जब ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जब तक स्त्री नहीं चाहेंगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। और कोई और भी सपोर्ट तुम्हें जब ही करेगा जब हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हज़ारों लोग आ जाएंगे हमारा साथ देने के लिए। और जब तक हम ही आगे नहीं कुछ कर पाएंगे तो कोई नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो अपने को ही ध्यान में रखना चाहिए और जिसने भी किया है उसको करारा ही जवाब देना चाहिए। हम पूरे समाज की बात करें तो समाज का भी दायित्व बनता है। समाज में कौन आते हैं? हम सभी लोग आते हैं और सभी को समझना चाहिए एक स्त्री, एक लड़की और एक बच्ची उनके घर में भी होती है, एक बच्ची भी होती है, एक पत्नी भी होती है, एक बहन भी होती है। और जो छेड़ते हैं उनकी भी शायद बहन या माँ तो स्पेशली ही रही होंगी, उसे तो कोई नहीं बदल सकता। उनको इज्जत करनी चाहिए उनकी। ये नहीं है कि क्योंकि जिस लड़की को या जिस औरत को आप छेड़ रहे हो वो भी किसी की बहन या बेटी रही होगी जिसको आप छेड़ रहे हैं। तो कम से कम हमें नहीं या किसी और को भी ये करना चाहिए। यदि हमारे मतलब मान लो हमारे साथ ही कोई हादसा हुआ है तो ये नहीं है कि बस अपने ऊपर हादसे को देखकर या उसको समझकर उसको छोड़ दिया, उसको क्लियर हो गया, ये नहीं है। पर हमारे आसपास के माहौल को भी देखकर हमें रखना चाहिए कि कहीं कोई किसी के साथ छेड़खानी तो नहीं हो रही है, किसी के साथ कोई गलत काम कोई कर तो नहीं रहा है। चारों तरफ नज़र रखनी चाहिए, सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। ये जियो कम्युनिटी ट्रस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है और जो उन्होंने स्त्रियों की वास्तविक स्थिति परिस्थिति को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और भगवान से प्रे करना चाहूँगी कि ये जो जियो कम्युनिटी ट्रस्ट चला है ये बहुत आगे तक जाए। धन्यवाद।